प्रेज द लॉर्ड। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबको स्वागत है आज हमारे ऑनलाइन सर्विस में प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित तौर से आज आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है। डेफिनेटली आप आज आशीषित होने वाले हैं प्रियो। आपको मालूम है वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम लूका रचित सुसमाचार 17 का 24 में पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, क्योंकि जैसा बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, वो यीशु मसीह हम सबों को लेने के लिए आएगा। वाह, कितनी भली बातें और कितना कितना एंजॉय हम करेंगे जब वो यीशु हमें लेने आएगा प्रियम। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना झूमते हुए और गाते हुए करते हैं। यस, आइए आप अपने स्थानों में हैं, आप जहीं भी हैं, ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें, झूमते हुए प्रियो। वाओ, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। सही में प्रियो, वाह, कितनी आनंद की बातें हैं ना कि वो यीशु हम सबों को लेने आएगा। लेकिन उससे पहले हम सबों को तैयार होना है प्रियो। ये समय है हम तैयार हो जाएं ताकि वो यीशु हमें लेने के लिए आ जाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। बाइबल गवाही है, दूतों की वाणी है, बाइबल गवाही है, दूतों की वाणी है। जिस तरह यीशु पर गया उसी तरह आएगा, जिस तरह यीशु पर गया उसी तरह आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू महान है, तू अद्भुत है। यस, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु की आज्ञा है, प्रभु की वाणी है, यीशु की आज्ञा है, प्रभु की वाणी है। हम भी प्रतीक्षा करें सदा, यीशु का करें इंतजार। हम भी प्रतीक्षा करें सदा, यीशु का करें
इंतजार, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। आइए प्रिय, हम सबके अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए। ओ प्रभु, निश्चित तौर से तू हमें लेने आएगा और तू यही चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। ओ तू हमारा दूल्हा है, हम तेरे दुल्हन हैं। तू यही चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास जब वचन प्रचार करने जा रहे हैं, निश्चित तौर से आपने ओ प्रभु ने अभिषेक किया है। उनके प्रचार से प्रभु आज कई बंधने टूटने पाए, उनके प्रचार से प्रभु आज कई लोगों को नया जीवन मिलने पाए, उनके प्रचार से प्रभु लोगों का जीवन में एक बदलाहट आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सारी बातों में ओ प्रभु ओ प्रभु ने आशीष किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया आप लोगों के बीच में आने के लिए और हम विश्वास करते हैं आप लोग भले चंगे हैं और इतने दिनों तक परमेश्वर ने आप सबों को संभाल कर रखा है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हम प्रभु जी एक बड़ा विशेष विषय में प्रभु परमेश्वर पिता चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम लोग सब आशीषित हो रहे हैं। आप हमसे बातें कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज भी प्रभु परमेश्वर पिता इस विषय में हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, द वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म पार्ट 3। प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, नए बातों को प्रकाशित कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग को सीरीज में हम लोग द वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो चुका है। आलोचना का संसार, इसके विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हम पार्ट 3 में हम लोग जा रहे हैं। और आज पार्ट 3 में जो थीम हम उठाए हैं, जिस खंड को हम चर्चा करेंगे, वो है हाउ टू हैंडल नेगेटिव क्रिटिसिज्म, यानी नकारात्मक विनाशकारी आलोचना को कैसे संभालें, कैसे हैंडल करें, प्रत्युत्तर में क्या दें, कैसे रहें, कैसे चलें इसके बीच में। इन तमाम बातों को देखेंगे। पिछले पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे कैसे कौन कौन सा एविल स्पिरिट्स, दुष्टात्माएं ये नकारात्मक आलोचना में काम करते हैं, उनको हमने देखा। फिर ये आलोचना के पीछे में जो रूट कॉज क्या है, उसके पीछे जो कारण है, इंसान में कौन सा ऐसे प्रॉब्लम है, आत्मिक प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसके कारण से नकारात्मक आलोचना में लोग उतर जाते हैं, वो है हमने देखा था प्राइड, मेन जो है प्राइड। फिर हमने देखा था कि प्रभु के दासों के खिलाफ में अगर हम लोग नकारात्मक आलोचना करते हैं तो उसका हश्यत क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, इन तमाम बातों को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इस आलोचना के संसार में जब हम अपने जीवन में आलोचना सुनते हैं, नकारात्मक आलोचना हमारे खिलाफ में होती है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। या तो हमारे पास में परीक्षा आती है कि हम किसी का आलोचना करें, नकारात्मक ऐसे टाइप की भी परीक्षा हमारे बीच में आती है, बहुत तरकीब से शैतान लाता है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, कैसे जिएं ऐसे संसार में।
जब हम लोग ये सब चीज को फेस करते हैं, कैसे हैंडल करें, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। और आज आप बहुत सारे बातों को सीखने वाले हैं। मैं बहुत गहरा में तो नहीं लूंगा, ओके। परमेश्वर का वचन तो गहरा और गहरा गहरा जाने से बहुत ही गहरा है, लेकिन हम लोग जिन बातों को समझ सकते हैं, एक बेसिक चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और ये इन बातों को हम अपने जीवन में अमल करें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। यस, शैतान का जो मेन जो स्ट्रैटेजी है आलोचना के पीछे, नकारात्मक आलोचना के पीछे मेन स्ट्रैटेजी जो है, उसका जो षड्यंत्र वो है लोगों के हृदय में और मसीह के देह में लोगों के हृदय में कड़वाहट को उत्पन्न करे। ये है मेन उसका कारण, जिसको कि आलोचना को में लोगों को फंसाता है, नकारात्मक आलोचना में लेकर आता है। ये मेन कारण है। पार्ट 2 में हमने जो देखे थे मेन कोज, 3 कारण हमने बताए थे, उसको मैं जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों हम लोग नकारात्मक आलोचना में फंसते हैं, क्या कारण है? पहला हमने कहा था, when we try to defend our ego, we will be tempted to criticize। जब हमारे अंदर में जो घमंड है, ईगो है, जो सेल्फ है, जब हम लोग उसको, जिसको कहते हैं मैं जो कहते हैं ना, अंदर में होता है, हर एक इंसान के अंदर में होता है, आपके अंदर में होगा, मेरे अंदर में है, कहीं ना कहीं छुप कर बैठा होता है। तो जब हम लोग इसको हम लोग रक्षा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस समय हम लोग नकारात्मक आलोचना में फंसते हैं। फिर दूसरा हमने कहा था, when we feel we are losing our personal value, we will fall in temptation to criticize। जब हम अपना मूल्य को और मान सम्मान को ऐसा लग रहा है कि मैं उसे लूज कर रहा हूं, मेरे हाथ से जा रहा है, नुकसान हो रहा है, उस समय में हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं कि हम लोग नकारात्मक आलोचना में फंस जाएं। ओके, फिर उसके बाद में है कि वी क्रिटिसाइज पीपल टू रीगेन और रिस्टोर आवर वैल्यू। जब हम अपना मूल्य को ऐसे लगता है कि खो बैठे हैं, अब इसको हमको संग्रह करना है, अब इसको बचाना है, अब इसको रिस्टोर करना है, इसको फिर से स्थापित करना है, जब ऐसे हमारे अंदर में भावना आएगी तो उस समय में भी हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। नकारात्मक आलोचना में बहुत सारे सफाई देकर, जिसमें नकारात्मक आलोचना भी हम कर सकते हैं लोगों का, दूसरे लोगों का, और अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये तमाम बातों को पिछले दिनों में हमने देखा। आज हम लोग आगे जब इसमें बढ़ रहे हैं कि हम लोग हाउ टू हैंडल द नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे दिल में बात आया वो है, वी शुड डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड। एक तंदुरुस्त मनोवृत्ति हमारे मन में, हमारे विचार में, हम लोगों के अंदर में, हमारे मन विचार में एक तंदुरुस्त मनोवृत्ति को, एटीट्यूड को हमको डेवलप करना है। ये इतना आसान नहीं है जिस विषय में अभी बात करने को जा रहा हूं मैं। इसके लिए आपको और हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा जब हम उससे मदद लेंगे। ये अपने आप नहीं होगा प्यारो, ये छोटा सा वचन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो करने को कहा गया है वो बहुत ही कठिन हो जाता है हमारे लिए। वो है फिलिपी 2:3, उसको मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। वहां लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कितने बार इस वचन को हमने पढ़ा है, हम लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यहां पर देखिए कहता है विरोध, ओके, जहां पर विरोध की बात आएगी वहां पर आलोचना की बात आएगी। ओके, फिर झूठी बढ़ाई के लिए, झूठी बढ़ाई में के लिए जब कुछ करने की कोशिश करेंगे वहां पर भी हम नकारात्मक आलोचना में फंसेंगे। उसका आंसर प्रभु बोलता है क्या करना है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। मुझे आपको अपने से आपको अच्छा समझना है। मैंने आप मुझसे अच्छे हैं, आप मुझसे भले हैं, ये हमको समझना है। और ये बहुत कठिन हो जाता है। मैं सवाल पूछता हूं, कठिन होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है, क्योंकि हम अपने को ही अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपने से अच्छा नहीं समझते। ये जो मनोवृत्ति है ये एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस मनोवृत्ति को हम डेवलप करेंगे हमारे अंदर में, हम इसको स्थापित कर लेंगे, हम इसको स्थिर कर लेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यहां से हमारा हैंडलिंग करने का जो पावर है नेगेटिव क्रिटिसिज्म को, नकारात्मक आलोचना को, ये हमारे लिए बहुत ही कारगर होगा अगर यहां से हम लोग शुरू करें। ओके, देखिए यीशु मसीह के साथ में उसके चेले लोग चले, साथ चले, करीब 3.5 साल चले।
कितने वचन सुने हैं, यीशु मसीह से हो सकता है उल्हाना सुने हैं, शिक्षाएं सुने हैं, बहुत सारे बातें हुई हैं, लेकिन उनके बीच में एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम मैं पढ़ रहा हूं, वो मिनिस्ट्री के शुरुआत के दिनों में भी था और मिनिस्ट्री खत्म हो रहा है, 3.5 साल लगभग गुजर गए, उस समय में भी समस्या था। ये डील नहीं होने पाया था। देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लूका का उसका 9 उसका 46 9 उसका 46 में वहां पर क्या लिखता है, चेलों के बीच में क्या है, देखिए। फिर उनमें यानी चेलों में यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। अब देखिए, चेले लोग यीशु के साथ घूम रहे हैं, मिरेकल हो रहा है, बहुत सारे बातें हो रही है, लेकिन यहां पर लिखा फिर उनमें यह विवाद। अब देखिए, डिस्प्यूट, विवाद यानी डिस्प्यूट होने लगा। वो एक दिन का बात नहीं था, होने लगता, वो क्रम अनुसार होते रहता था कि हम में से बड़ा कौन है। अब इसको जरा दूसरे एंगल से मैं बोलता हूं, हम में से अच्छा कौन है, हम में से टॉप कौन है, एक कंपैरिजन है। अब इनके बीच में जब इस तरह की बातें थी तो क्या आलोचना वाली बातें नहीं थी? जरूर थोड़ा ना थोड़ा होता होगा आलोचना। यीशु मसीह के डर से हो सकता है चुपचाप थे होंगे, लेकिन जरूर थी। और आलोचना कई बार क्या होता है ना, सीक्रेट क्रिटिसिज्म भी होता है, जो हम मुंह से तो नहीं निकालते, जुबान से तो नहीं निकालते, लेकिन हमारे अंदर में भी रह जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म। वो क्या हो सकता है कि बाहर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन आपके अंदर में है ना, आपको तो नुकसान पहुंचाएगा। तो क्रिटिसिज्म जो है, नकारात्मक आलोचना जो है, वो सीक्रेट रूप में भी हो सकता है, किसी को ना भी बोलें, लेकिन अगर बोलेंगे हम तो दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके लिए बोल रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाएगा, और जब हम कर रहे हैं हमको भी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हो सकता है कि सीक्रेटली हमारे अंदर में रहे, हम हार्ट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसे आलोचना कर रहे हैं नकारात्मक रूप से, तो बाहर वालों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर हमारे प्राण में, हमारे हृदय में कुछ गड़बड़ियां, कंफ्यूजन और बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही बड़ा जटिल समस्या है। तो अब देखिए, चेलों के बीच में ये समस्या थी, और ये सेवकाई की शुरुआत के दिनों का डिस्प्यूट था। ओके, अब सेवकाई खत्म हो रहा है यीशु मसीह का। तो लूका इसी में ही 22 अध्याय 24 में आएंगे, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां पर भी लिखा हुआ है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। आप देख रहे हैं, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चल रहे हैं। अब यीशु मसीह, और ये जो सेकंड वाला जो है ना, ये वाद विवाद कहां पर हो रहा है मालूम? उसका ऊपर पढ़िएगा, वहां पर देखिएगा, यीशु मसीह प्रभु भोज का अनुष्ठान किया है। यीशु मसीह अपना दुख और पीड़ा के विषय में बता रहा है। यीशु मसीह अभी क्रूस में जाने वाला है, बहुत सारे बातें हो रही है। तो वहां पर ऐसे स्थिति परिस्थिति में भी हम में से बड़ा कौन समझा जाता है, इसके विषय में वाद विवाद है। फिर यीशु मसीह उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ बातें बोले हैं, उसको इसका नीचे में लिखा, उसको आप पढ़िएगा। ओके, सो आप देखिए कि ये समस्या यीशु के साथ चलने वालों के साथ में था, जो दिन भर उसके साथ में रहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज भी प्रतिदिन हम इस समस्या से जूझते रहते हैं, और इसके कारण से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है, हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता है। और हम लोग कई बार इतना प्रार्थना करते हैं, ये एटीट्यूड, मनोवृत्ति का बात है। दूसरों को अपने से अच्छा समझना ये आसान नहीं है। यू नीड द होली स्पिरिट, वी नीड द होली स्पिरिट। प्रभु की उपस्थिति में गुजारना, समय गुजारना, और अपने आप को झांकने और जानने के द्वारा से ही होगा। ओके, इस मनोवृत्ति को हम एक खास व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, वरन 2 खास व्यक्ति के जीवन में देखेंगे। हाउ दे वर हैंडलिंग। हम पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया, उसके जीवन से हम सीखेंगे कि उसके साथ में क्या हुआ, वो कैसे, ऐसे परीक्षा उसके सामने में आई तो उसने कैसे हैंडल किया, उसका मनोवृत्ति कैसा था, उसका सोच विचार कैसा था, माइंडसेट कैसा था, एक हेल्दी माइंडसेट था उसका। ओके, हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 1:29 से 30 पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ओके, नाउ यू सी,
अब यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को भेजा गया था, यूहन्ना को, और बपतिस्मा देता हुआ आया। और उसी बपतिस्मा के दौरान ही प्रकट हुआ कि यीशु प्रभु है, वो कौन है। और यहां पर वो गवाही दे रहा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कह रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अभी देखिए, यूहन्ना खुद मिनिस्ट्री कर चुका है, यूहन्ना के चेले हो चुके हैं। जब चेले हो चुके हैं तो वहां पर रिस्क है कि जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, सामने लेकर आ रहा है, आप बहुत सारे चेले लोग इसको यूहन्ना को छोड़ के यीशु के पीछे जाएंगे, यानी उसका भीड़ कम होगा। एक बारीक चीज को बताना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम भीड़ से घिरे रहें, हमारे ढेर सारे फॉलोअर हों। कोई नहीं, कोई क्यों ना चाहेगा, चाहते हैं फॉलोअर हों, ये नेचुरल चीज है। लेकिन यहां पर भी एक परीक्षा होती है। जब भीड़ आपको छोड़ेगी और दूसरा किसी को अप्रिशिएट करेगी या किसी के पीछे भागेगी, तो उस समय में भी एक परीक्षा रहता है कि जिसके पीछे भाग रहे हैं भीड़, आपको छोड़ के दूसरा किसी के पीछे भाग रहे हैं, तो आलोचना करना वाजिब है। वहां पर आलोचना के संसार में घुस जाते हैं लोग, और ये आज के दौर में बहुत भयंकर रीति से हो रहा है। ओ, मुझे छोड़ के उसको ज्वाइन कर लिया, ये भीड़ 5 लोग मेरे साथ में थे, इतना दिन मेरा पीछे आए, अभी दूसरे पास्टर के पीछे जा रहे हैं, दूसरे प्रभु के दास के पीछे फॉलो कर रहे हैं। यहां पर क्रिटिसिज्म आती है मेरे प्यारे भाई बहन। अब इसको कैसे हैंडलिंग किया है? अभी ये यूहन्ना खुद क्या कर रहा है? खुद कह रहा है कि देखो जगत का पाप उठा लेने जाने वाला मेमना, परमेश्वर का मेमना जा रहा है। तो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में देखिए, केवल एक बार नहीं किया, उसके बाद में फिर किया है। यूहन्ना उसका 35 से 37 पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। हाँ, यूहन्ना और उसके चेलों में से, मैंने यूहन्ना चेला बनाया था, उसके साथ में खड़े थे। दूसरे दिन ये हुआ, उसके बाद दूसरे। इसका मतलब ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसका इंट्रोडक्शन, इस प्रकार का प्रचार यूहन्ना केवल एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, वरन मैं सिर्फ 2 बार केवल नहीं किया, लेकिन करता ही रहा, क्योंकि वो मार्ग बनाने के लिए आया था इस मसीह के लिए। वो कर ही रहा था। इससे करने में क्या हुआ, यहां उसका इफेक्ट देखते हैं क्या होता है जब यूहन्ना इस तरह से करता है। पढ़ेंगे। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब यहाँ पे देखिए, यूहन्ना ने चेला बनाया है, उसके पीछे आ रहे थे। जैसे यीशु मसीह की उसने इंट्रोड्यूस किया, ओके, त्यों ही उसके 2 चेले लोग क्या किए, अब यूहन्ना को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए, उसके पीछे जा रहे हैं। ये यूहन्ना का जो माइंडसेट था, बड़ा और छोटा वाला बात, इसमें वो क्या कहूंगा मैं, अपने आप को नर्चर कर लिया था, एक हेल्दी माइंडसेट रखा था, एक ऐसा मनोवृत्ति जो परिपक्व था। नीचे देखेंगे और समझ में आएगा, क्लियर आएगा। यूहन्ना उसका 4 का 1 से 2 पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। अब यीशु मसीह के खुद के चेले लोग थे, यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा नहीं देता था, लेकिन उसके चेले लोग बपतिस्मा देते थे। लेकिन इस वचन में एक खंड ऐसा लिखा हुआ है जिससे हमको एक बात क्लियर हो रहा है। वो क्या हो रहा है? फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, किसको? प्रभु को, कि फारिसियों ने सुना है कि, एक भीड़ है फारिसी, सुना है कि, क्या सुना है? यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है। ये है पॉइंट। अब यीशु क्या कर रहा है? यूहन्ना से ज्यादा चेला बना रहा है। ज्यादा भीड़ लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? यीशु की तरफ जा रहे हैं, यूहन्ना को छोड़ रहे हैं। यानी अभी ऐसा लग रहा है कि यूहन्ना डाउन हो रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो अपना जिस काम के लिए भेजा गया था उसने बाखूबी उसे निभाया, उसने किया। बपतिस्मा देने का काम को उसने इनॉग्रेट किया था, उसने वो उसको जारी रखा। भले ही चेले लोग अभी कम हो रहे हैं, लेकिन इसका दिमाग खराब नहीं हुआ। किसका? जॉन द बैप्टिस्ट का। हमारा दिमाग खराब होता है, आपका दिमाग खराब होता है जब 4 लोग आपको छोड़ के जाते हैं। दिस इज रॉन्ग होता है। अभी देखिए,
और ऐसे जब स्थिति परिस्थिति आता है, ओके, तब हम लोग आलोचना के संसार में फंसते हैं। मुझे 4 लोग छोड़े तो 4 लोग कहीं और ज्वाइन किए, तो वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तुरंत हम लोग बातें करना आरंभ करते हैं और यहां पर हम लोग आलोचना के संसार में फंस जाते हैं। ओके, लेट अस सी। अब देखेंगे हम लोग यूहन्ना उसका 3 उसका 25 से 30, यहां पर क्या लिखा हुआ है। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हाँ, 1 मिनट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इससे आगे भी हम पढ़ेंगे कि फारिसियों में क्या बोलते हैं, यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ, ओके, यहूदी के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ हो रहा है शुद्धिकरण को लेके, और वहां से पॉइंट ये निकला कि अरे आपका गुरु जो था यूहन्ना, वो बपतिस्मा देता था, लोग उसके पीछे भागते थे। अभी और एक जन बपतिस्मा दे रहा है जिसका गवाही दिया था ना उसने, ये परमेश्वर का पुत्र है बोलकर, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है, वो तो ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, ज्यादा लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। इस संदर्भ में चर्चा हुआ है। तो अब यूहन्ना तो बपतिस्मा देने वाला तो परिपक्व है, लेकिन उसके चेले लोग जो हैं, वो लोग का दिमाग खराब हो रहा है कि हमारा पत्ता कट रहा है या तो हमसे लोग कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो यूहन्ना को आके बोल रहे हैं, जिसकी आपने गवाही दी थी ना, वो ज्यादा चेला बना रहा है, हम लोग का ग्रुप छोटा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है। इस संदर्भ में प्लेस कर रहे हैं, इस संदर्भ में प्लेस कर रहे हैं। अब यहां पर ऐसे जब संदर्भ आता है, तब यहां पर नकारात्मक आलोचना करने में फंसते हैं हम। लेकिन यूहन्ना इतना परिपक्व था, उसने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। 1 मिनट, यहां पर पढ़ रहे हैं, जब तक स्वर्ग से परमेश्वर किसी को ना दे तो वो नहीं पा सकता है। तो किस संदर्भ में बोला, उसने एक चीज रिजल्ट को देखा कि यीशु चेले बना रहा है, उसके पीछे आ रहे हैं, मिनिस्ट्री फैल रहा है, बढ़ रहा है, फलदायी हो रहा है, लोग मन फिरा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ओके। और यूहन्ना ने और भी बातों को देखा है। क्या देखा है कि लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को उसने देखा है। तो इससे जानने पाया कि यीशु मसीह को ऊपर से मिला है। जब ऊपर से मिला है, कंफर्म है, तो ये प्रभु की ओर से है, पिता की ओर से है। मुझे साइलेंट रहना है और मुझे देखना है और इस प्रकार का विचारधारा रखना है कि यीशु बढ़े और बढ़े और बढ़े, भले ही लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं लेकिन बढ़े। हालेलुया। इस प्रकार का मनोवृत्ति है। और यूहन्ना ने यीशु मसीह का आलोचना नहीं किया है, उसने राइट बात को सामने लेकर आया है। ऐसे ही आज हम लोग जब फल देखते हैं, वृद्धि को देखते हैं, कम से कम उसके कारण से तो हम पहचाने लोगों को कि क्यों वृद्धि प्राप्त कर रहा है। कई बार किसी का मिनिस्ट्री इतना बढ़ रहा है, किसी का परिवार फलवंत हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ये शैतान की ओर से है। कैसे शैतान की ओर से? फट से बोल देते हैं हम लोग। उसको परखने की बात है ना, जानने की बात है। हम लोग तुरंत नकारात्मक आलोचना में फंस जाते हैं। अभी देखिए पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है नीचे, बहुत प्रोफाउंड चीज कहा है उसने। ओके, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यहाँ पर लिखता है अब मेरा हर्ष पूरा हुआ है। ये एक हार्ट का ऐसा कंडीशन है जिसमें खुशी हो रहा है जब यीशु बढ़ रहा है, जब यीशु का सेवकाई बढ़ रहा है। आपको और मुझे खुशी होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहला सेकंड पार्ट में बताया था, हमारे अंदर में अगर ईर्ष्या होगा, घमंड तो रहता ही है, ईर्ष्या के साथ मिलकर नकारात्मक आलोचना में हम लोग फंसेंगे। अगर किसी का बढ़ोतरी हो रहा है तो चेक कीजिए
दिल में खुशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर खुशी नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, आनंद नहीं लग रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और एक परीक्षा में पढ़ सकते हैं हम लोग, नकारात्मक आलोचना में। आजकल एक ट्रेंड भी चला हुआ है, YouTube में बहुत सारे प्रभु का दास लोग और कुछ लोग, बहुत सारे लेमेन लोग भी प्रचार कर रहे हैं, ओके। और उसमें हम लोग घुस के देखते हैं किसको कितना लाइक मिला, किसको कितना डिसलाइक मिला, चेक करते हैं। कितना लाइक मिला और डिसलाइक उसको चेक करेंगे। ओ, इतना डिसलाइक मिला, चलो हम भी एक तो मार देते हैं डिसलाइक, ओके। आज दूसरा टाइप से डिसलाइक क्लिक करके आलोचना किया जा रहा है, कमेंट्स में डिसलाइक किया जा रहा है, बहुत सारे बातें। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक प्रभु का दास काफी मैच्योर्ड है, उसने कह रहा था मेरे को जो प्रचार करने के लिए दिया गया है YouTube में, मैं उसको प्रचार करता हूं। कमेंट बॉक्स को मैं ब्लॉक करके रखा हूं, किसी का कमेंट सुनना नहीं है। प्रभु मुझे जो दिया है मैं उसको प्रचार करता हूं, दैट्स ऑल। एक प्रभु का दास इस तरह से कह रहा था, और सचमुच उसका कमेंट बॉक्स बंद रहता है। उसको जो प्रचार करना है वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसी का आलोचना सुनना नहीं है, किसी का तारीफ भी सुनना नहीं है। मुझे प्रभु ने कुछ दिया है, मैं उसको प्रचार करूंगा, दैट्स ऑल। वो अपना चैनल में किसी का नुक्ताचीनी भी नहीं करता है, कोई मैन ऑफ गॉड का नहीं करता है। वेरी मैच्योर्ड, और प्रभु उसको बढ़ा रहा है, लोग आशीषित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वहां से जब मैसेज आता है वो हृदय को डिस्टर्ब नहीं करता, हृदय में सुकून डालता है। अगर डांट भी हो तो सुकून डालता है, वहां पर कुछ सिखाने की बात हो सुकून डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस प्रकार का मैच्योरिटी लोगों ने गेन किया है, अपने आप को ऐसा बनाया है कि अपने आप को संसार में इस तरह से प्लेस करें। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, खुशी लग रहा है उसको। फिर क्योंकि वहां पर एक परीक्षा था, वो आलोचना करने का परीक्षा था उसके पास में, या वो ईर्ष्या कर सकता था, ये सब अटैक कर रहा था। उसने एक घोषणा किया, जुबान खोल के घोषणा किया, चेलों को बोला। उसने क्या कहा? अवश्य है कि वह बढ़े, मैं घटूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम कहते हैं इस तरह से? वो और बढ़े और उन्नति करे, गॉड ब्लेस हिम, और आगे बढ़ो। नो, हम उसको टांग पकड़ के खींचने में लगे रहते हैं। हाउ? बाय नेगेटिव क्रिटिसिज्म। सो इस प्रकार का अगर मनोवृत्ति जो जॉन द बैप्टिस्ट का था, अगर हमारा रहेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में भी आएगा। प्रभु हमको भी बढ़ाएगा और प्रभु हमको सील करेगा। कैसे सील करेगा? ओके, उसका घोषणा जो है, प्रभु का घोषणा जो है, उसका जो विचार हमारे लिए है, एक आशीषित विचार परमेश्वर का हमारे लिए रहेगा, जैसे यूहन्ना के लिए था। देखेंगे कैसा विचार था, क्योंकि यूहन्ना ने अपने हार्ट में यीशु मसीह को ऐसे स्थान दिया था, उसके सेवकाई को ऊंचा उठाया था, उसके लिए मार्ग को खोला था, उसका कोई आलोचना नहीं किया। और उसके पास में आलोचना करने वाले बातें सब आई, परीक्षा भी आया, लेकिन उसमें पास किया उसने। ओके, तो यीशु मसीह उसके विषय में, या परमेश्वर उसके विषय में क्या कहता है? मत्ती उसका 11:7 से 11 पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? अब यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहा है और कह रहे हैं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? ओके, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? ये लोग जर्दन के आसपास में ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था, तो लोग जाते थे उसको देखने के लिए, क्योंकि उसका प्रचार भी बहुत भयंकर होता था। ओके, फिर क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? पूछ रहे, क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने के लिए गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यस, जब सही मनोवृत्ति रहेगा तो हमारे लिए भी परमेश्वर ऐसे ही बातें कहेगा। उसको क्या कहा? हाँ, बोलता है, हाँ मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। भविष्यवक्ता को देखने गए थे, भविष्यवक्ता से बहुत बड़ा था वो, उसको देखने गए थे। फिर यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं
उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। देखिए यहाँ पर लास्ट में बहुत सुंदर कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा उपाधि दे रहा है कौन? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह खुद देखा है कि यूहन्ना कितना परिपक्व है उसका सोच विचार में। अगर इस प्रकार का मनोवृत्ति, एक हेल्दी, एक अच्छा मनोवृत्ति हमारे अंदर में रहता है, यानी हम दूसरों को अपने से अच्छा समझते हैं, बड़ा मानते हैं दूसरों को, इस प्रकार का मनोवृत्ति के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह आशीष आपके जीवन में मिले, हम कामना करते हैं हमारा मनोवृत्ति इस तरह से रहे कि यह आशीष हमारे जीवन में आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के राज्य में एक्चुअली हमको कंपटीशन नहीं करना चाहिए। देयर इज नो कंपटीशन। क्यों नहीं करना चाहिए, इसको जरा सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। परिवार में कंपटीशन हिसाब से, समाज में, कलीसिया में, हम लोग जहां पर कंपटीशन वाला बात आ जाता है तब हम लोग इस आलोचना में फंसते हैं। अभी देखिए, चाहे हम छोटा सेवकाई हो, बड़ा सेवकाई, सेवकाई तो सेवकाई है, प्रभु आशीष करता है। हो सकता है हम छोटा सा एक मंडली को चला रहे हैं, हो सकता है बहुत बड़ा हजारों की संख्या में कांग्रेगेशन को चला रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन जो है वो एक है, लेकिन जो विजन है, जो दर्शन है, वो भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे? हमारा जो मिशन है, सब लोग जितने लोग सेवकाई करते हैं, हम लोग या पर्सनल एवेंजलिज्म में है, कुछ भी है, सेवकाई है, ओके, हम लोगों का मिशन एक ही है, एक मिशन है। क्या है मिशन? कि आत्मा उद्धार पाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, यह है मिशन। लेकिन जो दर्शन है, जो विजन है, विजन जिसको बोलेंगे तरीका, डिफरेंट वेज, तो हम लोगों का तरीका सब अलग अलग है, अलग अलग तरीके से है। उसको मैं अभी, क्योंकि लीडरशिप क्लास नहीं है इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूं, विजन है एक डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीके से प्रभु इस्तेमाल करता है। विजन है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, डोमिनोज आपने सुना है, जहां पर आप पिज्जा खाते हैं, ओके, और KFC आपने सुना है, जहां पर आप चिकन का स्पेशल आइटम मिलता है, ओके, हालेलुया। अब देखिए, डोमिनोज और KFC अलग अलग चीज बनाते हैं। डोमिनोज पिज्जा बनाता है और KFC जो है वो चिकन आइटम के लिए माहिर है। दोनों का मिशन एक है। मिशन क्या है मालूम? फास्ट फूड, ये है मिशन, लेकिन दोनों का दर्शन अलग है। डोमिनोज का दर्शन है पिज्जा, उसमें वो महारथ रहेगा, लेकिन मिशन क्या है? फास्ट फूड। KFC उसका विजन क्या है? चिकन का वैरायटी बनाएगा, स्पेशल बनाएगा। अभी KFC चिकन में महारत हासिल है उसको, वो क्यों पिज्जा वाले के साथ में कॉम्पीट करेगा? क्यों कंपटीशन करेगा उसके साथ? क्योंकि उसका दर्शन अलग है। ना तो KFC को डर रहेगा डोमिनोज से, ना तो डोमिनोज को डर रहेगा KFC से। आपके और मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। आज आत्मिक जगत में सेवकाई के दौरान इस प्रकार का मनोवृत्ति डेवलप नहीं है। हम लोग फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। प्रभु ने एक दर्शन दिया है, अपना अपना दर्शन को लेके आगे जाना चाहिए, आत्मा बचना चाहिए, यह हमारा सोच विचार होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, जब हम लोग इसको समझेंगे तो हम लोग आलोचना के संसार से हम लोग बचेंगे, या तो हम लोग उसको हैंडल करने पाएंगे। हमारे पास परीक्षाएं आएंगी कि हम नकारात्मक और विनाशकारी आलोचना कर बैठे किसी के लिए, तो इन तमाम बातों को, इन मनोवृत्ति को हमारे अंदर में अगर सेट करके रखे रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, हम बहुत आगे जाएंगे, दूसरों को भी बढ़ाएंगे, हम खुद भी बढ़ाएंगे। फिर से कह रहा हूं, किसी का टांग को खींच के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये प्रिंसिपल परमेश्वर का नहीं है, नियम परमेश्वर का नहीं है, ये काम नहीं करता परमेश्वर के राज्य में। ओके, वी विल सी वन मोर एग्जांपल। हम और एक उदाहरण को देखेंगे, वो है पौलुस के विषय में। पौलुस के टाइम में भी आलोचना कलीसिया के अंदर में विश्वासियों के बीच में था।
ओके, क्यों था, कैसे था, क्या हो रहा था, इसको जरा से देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 1 उसका 10 और 12 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो यस, और तुम में फूट ना हो। हाँ, तुम में फूट ना हो, यानी कुरिन्थी मंडली में फूट आ चुका था। नीचे देखेंगे क्यों फूट आया था। परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है। हाँ, कुरिन्थी मंडली के विषय में एक घराने ने जो प्रभु को जानता उन्होंने बताया है। क्या बताया है? कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ, तुम में झगड़े होते हैं। जहां पर घमंड होता है वहां पर झगड़ा होता है, नीति वचन में लिखा हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अध्याय में, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तुम में झगड़े हो रहे हैं, एक दिन का बात नहीं, हो रहे हैं, वो चल रहा है। क्यों झगड़े हो रहे हैं? ओके, लेट अस सी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हाँ, अभी यहां पर देखिए झगड़े क्यों हो रहे हैं। एक कुछ ग्रुप के लोग क्या बोल रहे हैं? मैं अपोलोस का हूं। तो जब जो लोग अपोलोस का हूं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा कैफा का हूं, कोई मसीह का हूं बोल रहे हैं। 4 ग्रुप देखिए कुरिन्थी मंडली में, 4 ग्रुप। और हंसी और मजेदार वाली बातें हैं, है ना। तो उसमें क्या है, एक ग्रुप है जो अपने आप को साइड कर लिया है, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, अपोलोस जरूरत नहीं मुझे, पौलुस भी जरूरत नहीं, कैफा भी जरूरत नहीं। देखिए यहां पर कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। जब इस प्रकार का फूट पड़ा हुआ है, यानी यहां पर आलोचना पक्का हुआ है। आलोचना के कारण से फूट पड़ा हुआ है, डिवीजन है। क्यों? क्योंकि जो लोग पौलुस को पसंद करते हैं और पौलुस हमारा है बोल रहा है, वो जरूर आलोचना करेंगे अपोलोस का। तो अपोलोस के जो लोग अनुयायी हैं, वो लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट में बोलेंगे पौलुस का। तो विश्वासियों के बीच में भी कड़वाहट आ रहा है, और यह कड़वाहट परीक्षा का कारण है प्रभु के दासों के लिए, अपोलोस के लिए, पौलुस के लिए। जब ये लोग देखेंगे, अगर ये लोग परिपक्व नहीं होते अपोलोस और पौलुस, तो वहां पर संभालने नहीं पाते। लेकिन अपोलोस और पौलुस जो हैं, विशेष करके पौलुस जो है, वो बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति है, परिपक्व व्यक्ति है, उसका मनोवृत्ति एकदम सही है। उसने कैसे हैंडल किया? ओके, विल सी। पहला कुरिन्थी उसका 3 उसका 1 से 7 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मसीह में बालक हैं। अब मसीह में बालक कौन है? अभी आप भी चेक करके देखिए। इतने साल हो सकते हैं प्रभु को आपने ग्रहण किया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ठीक है। आप वचन पौलुस किसको मसीह में बालक कहता है? अभी यहां पर हमको देखने की बात है, किसको मसीह में बालक कहता है? आप बड़े हुए हैं कि नहीं हुए? लेट अस चेक इट। ओके। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। अरे बहुत सारा ऐसे रेवलेशन है, प्रकाशन है, अड्डी मांस वाला दिया ही नहीं हूं। ओके, फिर क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। नहीं खा सकते हो, इसीलिए इनके बीच में जब प्रकाशन की बातें आएंगी, और इसे भी कुरिन्थी मंडली में बहुत सारा गहरा प्रकाशन सब दिया गया है, उसको भी दूध बोल रहा है वो। इसका मतलब उससे भी हायर लेवल प्रकाशन और शिक्षाएं सब थी, जो कि कुरिन्थी को पौलुस ने नहीं दिया। ओके, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कुरिन्थी में जो प्रकाशन दिया गया है दैट इज द टॉप क्लास। नो, कुरिन्थी में बहुत सारे बातों के विषय में बताया है। वहां शादी के विषय में बताया है, वहां देनदान के विषय में बताया है, और वहां पर प्रेम के विषय में बताया हुआ है, वहां अन्य भाषा के विषय में बताया है, आत्मिक दान वरदानों के विषय में बताया गया है। अभी तो लोगों को आत्मिक दान वरदान के विषय में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग अन्य भाषा बोलने वाले हैं, हम लोग अन्य भाषा बोलने वाले नहीं हैं, अन्य भाषा शैतान की तरफ से है, नाना प्रकार की बातें सब चल रही है। ओके, लेट अस नॉट डिस्कस दिस दैट वन। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कुरिन्थी मंडली में जहां पर इतना सारा बात को किया है, वहां पर ये लोग तुम लोग दूध पीने वाले हो बोल रहा है। क्यों दूध पीने वाले हो बोल रहे हैं? पढ़ेंगे। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। और ये क्यों है? इसका टॉप लीडर कौन है? घमंड। ओके,
डाह और झगड़ा है, आलोचना है, विनाशकारी आलोचना करते हो तुम लोग। ओके, फिर तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं? अगर आप और मैं भी अगर विनाशकारी आलोचना में हम करते हैं, आज इसको हैंडल नहीं करने पाते हैं, तो आज हम भी बच्चे हैं। पौलुस कह रहा है बच्चे हैं। कब तक बच्चे रहेंगे? प्रभु इतना विशाल है, उसको समझना है, उसको जानना है, उनका गहराई, उसका लंबाई चौड़ाई ओ असीम है। थक जाएंगे। ये एक जिंदगी काफी नहीं है और हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन सब बातों में, नकारात्मक आलोचना में हम लोग टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सही नहीं है। हमारे जीवन में हम लोग आगे बढ़ने नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज मिस करेंगे। प्रभु जो देना चाहता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है हमारे जीवन में। ओके, आगे पढ़ेंगे। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हाँ, बोल रहा है वही पॉइंट को जिसके लिए झगड़ा हुआ है, जो पहले वाला रेफरेंस में हमने पढ़ा। क्योंकि तुम लोग किस बात के लिए बच्चा बोल रहे हैं? कि तुम लोग कह रहे हो मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, इस तरह से जो कह रहे हैं। ओके, फिर आगे। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। हाँ, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। यहाँ पौलुस का देखिए यहाँ पर मनोवृत्ति क्या है। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ ना, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, फिर परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। ओके, फिर इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हम लोग दोनों कोई नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा कैंसिल कर दिया, सीधा आलोचना को खत्म कर दिया वहां पर। व्हाट ए मैच्योर थॉट्स, क्या विचार है पौलुस के। सब कुछ परमेश्वर है, वही बढ़ाता है। तुम लोग को, तुम एक जन को अच्छा बोलते हो, दूसरा को बुरा बोल रहे हो, ऐसे नहीं। ओके, अब मैं इसको ध्यान दे रहा था कि ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुआ इस मंडली में, कुरिन्थी मंडली में शुरू क्यों हुआ। व्हाट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो मैं देखते देखते एक जगह में मेरा नजर पड़ा और वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सा देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1:22 जब पढ़ा तो मैं फिर सर्च मारा और स्टडी करने लगा। क्या यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। एक मिनट, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। अंग्रेजी में इससे लिखा हुआ है, फॉर द ज्यूज रिक्वायर ए साइन एंड द ग्रीक्स सीक आफ्टर विजडम। जरा सा बैकग्राउंड को समझें। कुरिन्थियों जो मंडली है वो ग्रीस देश में का है। ओके, और कुरिन्थी जो है, उस स्थान जो है, वो एक बहुत बड़ा जाना माना बंदरगाह था। वो आसपास में एक बिजनेस सेंटर था, धनी लोग वास करते थे, व्यभिचार फैला हुआ था और वहां पर मूर्ति पूजा फैला हुआ था। ओके, ऐसे जगह में एक कलीसिया खड़ा हुआ और इस जगह में जो थे वहां पर यहूदी लोग भी थे और अन्य जाति, वो ग्रीक लोग भी थे, वहां पर थे। ओके, अब ये दोनों कैटेगरी के लोग कलीसिया में हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए। लेकिन दोनों लोगों का टेस्ट अलग है, दोनों ग्रुप का टेस्ट अलग है। जो अन्य जाति, जो ग्रीस के हैं, ग्रीक लोग हैं कहलाते हैं, यूनानी जो है, वो लोग क्या करते हैं, हमें बुद्धि ज्ञान ये सब चाहिए, वैसे वाला टीचिंग्स चाहिए हमको, फिलॉसफी, तत्व ज्ञान, ये सब चीज को सुनने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उनका टेस्ट ऐसा था। और लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मिरेकल, पावर, ये वो सब। लेकिन यहूदी लोग थे, उनको चिन्ह चाहिए थे। वो लोग यीशु मसीह के टाइम में भी पूछे, हमें चिन्ह दिखा कुछ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। चिन्ह चाहिए, पावर दिखना चाहते हैं, कुछ आंखों से देखना चाहते हैं। ये यहूदी लोगों का टेस्ट ऐसा था। तो डिफरेंट टेस्ट के कारण से अलग अलग दास के पीछे भागे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपोलोस के विषय में आप स्टडी करेंगे तो जानने पाएंगे, एक ऐसा क्रिश्चियन था, मसीह था, जो कि वचन का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था, बहुत अच्छा ज्ञान रखता था। वो टीचिंग्स था उसके पास में। पौलुस के पास में भी वचन का ज्ञान था, प्रकाशन था। लेकिन पौलुस वचन का ज्ञान के साथ में पावर डेमोन्स्ट्रेशन,
सामर्थ का सेवा, एपोस्टोलिक मूवमेंट में मूव करता था वो। और जहां पर कलीसिया खड़ा होता था वहां पर दूध जैसे खिलाना और देना और उनको नर्चर करना, वचन का शिक्षा सब देना, ये अपोलोस इस प्रकार का मिनिस्ट्री में था। तो कुछ लोग जो है या यूनानी लोग हैं उनको ज्ञान चाहिए तो वो लोग अपोलोस के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोगों को जो यहूदी लोग हैं उनको चिन्ह चाहिए तो लोग पौलुस को देख रहे हैं। हालांकि पौलुस अन्यजातियों के लिए भेजा गया था, लेकिन दोनों जगह सेवकाई की है उसने। कुरिन्थी मंडली में इस तरह से हुआ है, अलग अलग टेस्ट के कारण से। आज देखिए ऐसे ही अलग अलग टेस्ट है। कुछ लोग इतना झुके हुए हैं प्रोफेटिक प्रोफेसी, सो वो लोग प्रॉफिट के पीछे रहेंगे। कुछ लोग पावर डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे, मिरेकल हीलिंग, तो इतना उधर बहे हुए हैं जो दूसरा कुछ चीज नजर नहीं आएगा। कुछ लोग सिर्फ वर्ड चाहिए तो टीचर के पीछे भागेंगे, टीचिंग्स रहेगा और नाना प्रकार के और भी बातें हैं। सो क्या देखते हैं कि मसीहियत में, कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी चीज ना बैलेंस नहीं है। परमेश्वर सब कुछ को दिया है, सब होना चाहिए, ओके। सामर्थ का सेवा होना चाहिए, प्रोफेसी होना चाहिए और शिक्षाएं होना चाहिए, ये सब चीज का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब यहां पर बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि क्या कह रहा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। तो अपोलोस के पीछे कुछ लोग भागे जिनको सामर्थ मत के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं था, तत्व ज्ञान चाहिए, फिलोसॉफिकल कुछ टीचिंग्स चाहिए, तो उसके पीछे भाग रहे थे। अब पढ़िएगा उसको, अगर जाके आप सर्च करेंगे, कुरिन्थी का हिस्ट्री को आप सर्च करेंगे तो आपको ये सब चीज मिलेगा। मैं जस्ट निचोड़ को बात को निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को। सो डिफरेंट टेस्ट के कारण से अब क्या करते हैं, जो लोग को जो प्रोफेटिक को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो शिक्षा देने वाले लोगों को क्या वो लोग नुक्ताचीनी करेंगे, या तो उनका शिक्षा के ऊपर में इतना टिप्पणी करेंगे और नकारात्मक आलोचना करेंगे। जो लोग सिर्फ हीलिंग के ऊपर में रहते हैं तो वो लोग को पसंद नहीं आएगा प्रोफेटिक, और शिक्षा पसंद नहीं आएगा, तो वो ऐसे सेवा करने वालों के खिलाफत में वो लोग बोलेंगे। इस तरह से डिफरेंट टेस्ट के कारण से, इसीलिए चेक योर टेस्ट। हो सकता है पर्टिकुलर चीज के लिए आपका अंदर में टेस्ट होगा, स्वाद होगा, ये इस प्रकार की चीज को आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसका मतलब आप दूसरे को नकारात्मक आप आलोचना करके हमको उसको गिराने का ये अधिकार हमको नहीं दिया गया है। हो सकता है हमारे अंदर में उसे टेस्ट होगा, मेरा भी टेस्ट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि टेस्ट जो है बैलेंस में रहे, क्योंकि हमको वर्ड चाहिए। बिना वर्ड्स शिक्षा से हम स्टैब्लिश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के पास में वरदान होते हैं, लेकिन वरदान का ज्ञान सही नहीं रहता है। वो ऐसे लगता है कि छोटा बच्चा को तलवार पकड़ा देना जैसे, इसलिए वो मैच्योर नहीं दिखता फिर मिनिस्ट्री में, सेवकाई में। ऐसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज को हम लोग देखने पाते हैं। सो आज मसीहत में हमारे बीच में अलग अलग टेस्ट के कारण से हम लोग अलग अलग दासों के पीछे हम लोग रहते हैं, या तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, या तो मिनिस्ट्री स्टाइल को फॉलो करते हैं, और हम दूसरा का वाला जो स्टाइल है, दूसरा का जो बात है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नकारात्मक आलोचना करने के लिए हम लोग थामते नहीं। इसका मतलब वो नहीं कि दूसरा जो मिनिस्ट्री कर रहा है उसका जो स्टाइल हो वो गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 22:29 में लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। कहता है दोनों को जानना है, वचन अच्छा से जानना है और परमेश्वर का सामर्थ अच्छा से जानना है। पावर, हालेलुया, पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा का सामर्थ का सेवा, पावर डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि पौलुस ने ही वचन में कहा है, उसने कहा है परमेश्वर का राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। लेकिन पौलुस वचन प्रचार करने में पीछे नहीं हटता था, प्रकाशन देने में, टीच करने में, सिखाने में पीछे नहीं हटता था। दोनों, सामर्थ का सेवा प्लस शिक्षा, दोनों बैलेंस था उसका। प्रेज गॉड, ग्लोरी खबा सालाबा रे बांटोलाबो साकाबायांटा। तो ये सारे बातें जो हमने देखा, ये है मनोवृत्ति, माइंडसेट। अपने से दूसरे को अच्छा समझो, अपने सेवकाई से दूसरे का सेवकाई को अच्छा समझो। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे हम लोग देखेंगे
तो अब और कुछ कुछ पॉइंट्स को हम बताएंगे कि कैसे हैंडल किया जाए नकारात्मक आलोचना को, क्या क्या चीज को ध्यान रखा जाए। हम लोग पहले पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 1 का 1 पद क्या लिखता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यस 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 यस, यहाँ कहता है आशीषित रहेगा व्यक्ति, फूलेगा, फलेगा, वृद्धि प्राप्त करेगा। क्या करेगा? वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। लास्ट भाग ध्यान दीजिए, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जहां पर ठट्ठा होती है, क्रिटिसिज्म होता है, नकारात्मक और विनाशकारी आलोचना होती है, वैसे मंडली में, वैसे ग्रुप में, वैसे लोगों के बीच में नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि जब वो बैठेगा तो वो भी परीक्षा में पड़ेगा, वो भी नकारात्मक आलोचना करना चालू करेगा, अपना जुबान को खराब करेगा, अपना हृदय को खराब करेगा। हो सकता है कई बार ऐसे मंडली में बैठते हैं, हम आलोचना ना करें, लेकिन आलोचना सुन सुन के हमारे हृदय कड़वाहट से भर जाता है। फिर प्रार्थना में डिस्टर्ब होंगे आप। जब बैठेंगे तो आपको दिलो दिमाग में क्या चर्चा हुआ था, वो आलोचना 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 की बातें रहेंगी, प्रार्थना करने नहीं पाएंगे। बहुत लोगों का प्रार्थना का जीवन इसमें खराब है, बहुत लोगों का वचन का अध्ययन का जीवन इसी कारण से खराब है, क्योंकि कहां बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, उनको मालूम नहीं है। मैं खुद के विषय में बता रहा हूं, जहां पर फालतू का बात हुआ बिल्कुल बेकार लगता है मुझे वो सब चीज। क्लोज योर ईयर्स, टाइम नहीं है फालतू का बात सुनने के लिए। मसीह इतना बड़ा है कि उसको जानते जानते, समझते समझते हम खबर में चले जाएंगे। नो, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, ही इज अ ग्रेट, द माइटी गॉड, आमेन, काबा सलाबा शांदा। फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे पढ़ेंगे हम लोग। याकूब उसका 1:19 से लेकर 20 पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यस, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 3 बातें यहाँ लिखी हुई है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो। क्या? हर एक मनुष्य, वो अगुआ है या तो विश्वासी है, सुन ले। सुनने के लिए उस क्या कर रहे हैं? सुनने के लिए। बोलने में हड़बड़ी मत कीजिए, ज्यादा सुनिए। ओके, आप सुनने में तात्पर्य रहिए। फिर बोलते हैं, और बोलने में धीर, बोलने में धीमा रहो, ज्यादा मत बोलो, सुनो। और क्रोध में धीमा, गुस्सा को शांत करके रखो, काबू में रखो। गुस्सा के कारण से क्या होता है ना, तुरंत हम लोग ना नेगेटिव क्रिटिसिज्म में गिर जाते हैं, हम लोग करना चालू करते हैं। क्योंकि मनुष्य का क्रोध, जब क्रोध करेंगे हम लोग, परमेश्वर के धर्म का निवारण नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर का जो राइट चीज, सही चीज हमारे पास पहुंचता, वो हमारे पास नहीं पहुंचेगा। तात्पर्य यह है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, गाली के बदले गाली मत बको। यीशु मसीह ने यही किया। पहला पतरस उसका 2:22-23 मैं पढ़ रहा हूं। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। ओके, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अभी केवल क्रूस में एक चीज नहीं हुआ है। यीशु मसीह को पूरा मिनिस्ट्री में गाली मिला, यीशु मसीह को पूरा मिनिस्ट्री भर उसका नकारात्मक आलोचना हुआ, लेकिन वो कहता है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। ये यीशु मसीह के साथ में हुआ। क्या इस संसार में आपको गाली नहीं मिलेगा, आलोचना नहीं मिलेगी? मिलेगी, वो होगा, बट वी हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। लेट अस फॉलो जीसस क्राइस्ट, आमेन। उसके बाद मत्ती उसका 5:43 से 48 पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यस, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यह कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सी हाउ टू हैंडल।
अगर आपका आलोचना हो रहा है, आप आलोचना मत कीजिए उनके लिए, उनके खिलाफ में मत बोलिए, वरन उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये एक होमवर्क दिया है, ये होमवर्क दिया है, ये करने के लिए दिया है। इससे परमेश्वर पहचानेगा कि हम कितने परिपक्व हैं। इससे परमेश्वर पहचानेगा कि हम बच्चे से जवान हो रहे हैं कि नहीं, जवान से बुजुर्ग हो रहे हैं कि नहीं, आत्मा में बड़े हो रहे हैं कि नहीं, इसको देखेगा। अगर गाली सुनकर गाली बक रहे हैं, प्रभु क्या बोला? प्रार्थना कर बोला है उनके लिए। ओके, फिर जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, ऐसे करोगे तो, प्रार्थना करोगे तो। मैंने कहा था लास्ट बार में कि ताड़ना है मसीह के देह में, आलोचना, नकारात्मक आलोचना एक ताड़ना है, परसिक्यूशन होती है। बाहर संसार में तो हो रहा है, लेकिन कलीसिया के अंदर में भी हम लोग इस चीज को फेस करते हैं। सो सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। डू यू प्रे? प्रार्थना करेंगे, इसका आशीष पक्का मिलेगा। इसको आज दिल में बैठा के रखिए। आई हैव टू प्रे। जो लोग मेरे खिलाफत में बात करते हैं, मेरा नकारात्मक आलोचना करते हैं, मैंने ऐसे किया ही नहीं है, वो समझता नहीं है, जस्ट प्रे फॉर देम एंड ब्लेस देम। ओके, फिर क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो। हाँ, तो अभी टेस्ट देखिए। जो लोग आपको प्रेम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको केवल आप प्रेम करते हो, फिर तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या फल होगा? कुछ फल नहीं होगा। फल तो कब होगा? जब प्रार्थना करेंगे आप। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा बड़ा काम करते हो? सो यहाँ पर टेस्टेड नहीं होते हम लोग। यहाँ हमारा रिजल्ट जो होता है ना, वो मॉडरेट होता है। जिसको लोग जो हमको प्रेम करता है उसको प्रेम कर रहे हैं। लेकिन कहां पर हमको एक्सीलेंट मार्क मिलता है? जिसको बोलता है एक्सीलेंट बोलेगा। ओके, कहां? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यस, सिद्ध बनने का यहाँ पर भी एक रास्ता बताया है। सिद्ध बनने का और भी बहुत रास्ता है। यहाँ पर आलोचना को हैंडल जब करने पाते हैं आप, ओके, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप सिद्ध बनने के कगार में हैं, रास्ता में हैं, आप बढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई आलोचना कर रहे हैं, आप भी बक रहे हैं, आप भी चार लोगों के बीच में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो आप सिद्ध नहीं बन रहे हैं, सिद्ध तक के रास्ते में नहीं जा रहे हैं। उसको पौलुस बोलता है तुम बच्चा है, और बहुत सारे प्रकाशन की बातें तुम्हारे दिमाग में घुसेगी नहीं घुसेगी। कैसे घुसेगी? क्योंकि आलोचना करोगे, दूसरा तरफ प्रार्थना करोगे। प्रकाशन ऐसे नहीं आता। पवित्र आत्मा को नहीं ठग सकते हम लोग। पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाशन की बातें आती हैं। हालेलुया। ओके, फिर और एक पॉइंट बता रहा हूं, इसका कोई रेफरेंस में नहीं दे रहा हूं आपको। जब आपका कोई आलोचना कर रहा है तो आप डिफेंस मत कीजिए, सफाई मत दीजिए। अगर नकारात्मक आलोचना है, भूल नहीं है ना, तो हर जगह सफाई देने की जरूरत नहीं है। हर जगह जरूरत है। आप जैसे कि उधर से गोली चला तो मैं भी गोली चलाऊंगा। डोंट स्टैंड लाइक डिफेंसिव इन ए डिफेंसिव मूड। ओके, आगे पढ़ेंगे। वो ये है कि एक्सपेक्ट नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इट विल बी डन। नकारात्मक आलोचना आएंगी, इस बात को भी मान के रखो, वो आएंगी। बिल्कुल नहीं आना चाहिए बोल के आप दुखी हो जाते हैं। जब आता है तो आप दुखी हो जाते हैं, तो इसीलिए आप मान के रखिए, चलिए कि वो आएगा, वो पक्का आएगा, क्योंकि वचन बोलता है। कैसे? लूका उसका 7 उसका 31 से 34। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य से चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। अब यूहन्ना ने भी लोगों से नकारात्मक आलोचना उसको किया गया, अब यीशु को भी किया गया। अब क्या करें? ये लोग देखिए सोच विचार कैसे था भीड़ का। वो यहां से है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया। जब वो ऐसे किया तो बोलते तुम उससे कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो देखो पेटू है। जाए तो किधर जाए? आप अच्छा करोगे तो भी आपका आलोचना होगा, आप बुरा करोगे
तो भी आलोचना होगा। कुछ भी कर लो, हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो आलोचना के संसार में इर्द गिर्द हम लोग मंडराते रहते हैं। इसलिए सावधान रहें, इससे दुखी ना हो। चोट लगता है, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु चंगाई देगा। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा चंगाई देगा। या तो कि अच्छा व्यक्ति जो काउंसलिंग कर सकता, मैच्योर्ड व्यक्ति के पास में जाएं और पवित्र आत्मा की सहायता से और उस काउंसलिंग के द्वारा से जो प्रभु के दास के द्वारा से होगा, मैच्योर्ड व्यक्ति के द्वारा से होगा, यू विल बी हील्ड इन योर हार्ट। अगर कहीं पर चोट लगा है आपको क्रिटिसिज्म के कारण से, ओके। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेस्पॉन्स टू द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड चेंज योरसेल्फ। अच्छा, अभी हम उस खंड को बताना चाह रहे हैं, जस्ट एक पॉइंट, कि हो सकता है एक सकारात्मक आलोचना भी होगी, क्योंकि हम लोग सिद्ध नहीं है, भूल जरूर कहीं ना कहीं किए होंगे, लेकिन सकारात्मक आलोचना मैंने पहले बताया था, वो आमने सामने होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए, भाईचारे के साथ में होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर दूसरा का भूल देख रहा है, उसे बताए हमको ऐसा लग रहा है ब्रदर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, ठीक कर देते, यहाँ पर गलत है। या तो हो सकता है अगर आपके ऊपर में अधिकार रखता है तो डांट के बोले, लेकिन सही चीज रहेगा। तो सकारात्मक आलोचना अगर आती है हमारे लिए सही है, तो हमको कैसे ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे नीति वचन 15:31 से 32। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, जो जीवनदायक डांट को कान लगाकर सुनता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बोल रहा हूं इसको, ओके। वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। वो उसका स्थान कहां चला जाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। और विजडम प्रभु के लिए बहुत बड़ा बात है, हालेलुया। फिर जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, लेकिन जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। वो क्या करता है, शिक्षा का कोई अगर डांट रहा है, कुछ बोल रहा है, उसको अनसुनी करता है, वो अपने ही प्राण को तुच्छ जानता है। अब खुदे का प्राण को तुच्छ जान रहा है तो क्या किया जाए उसके लिए, ओके। फिर परंतु जो डांट को सुनता, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। वाव, कहता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो बुद्धि प्राप्त करता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है। इसलिए आइए हम दोनों चीज को जाने समझे। ये जो विषय में हमने जो चर्चा किया है, ये विषय बहुत विशाल है। बाकी चीज आप स्टडी कीजिए, आप इसके इर्द गिर्द में जो बातें हैं उसको देख लीजिए और आशीषित लीजिए। अंत में मैं ये बोलना चाहता हूं, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि मेरा आलोचना हो चुका है, मेरा डिमोशन हो चुका है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं गिर चुका हूं, या लोग मुझे गिरा दिए हैं, मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है ऐसा लग रहा है, मत घबराइए, मत चिंता कीजिए, परमेश्वर से चिपके रहिए। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं। तो जरा सा समझ रखने की बात है। प्रमोशन कहां से आता है इसको देखेंगे हम लोग। भजन संहिता 75:6-7 पढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यस, अंग्रेजी में लिखा है, फॉर प्रमोशन कमeth neither from east nor from the west nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. प्रभु बढ़ाएगा आपको, प्रभु लेके जाएगा। प्रमोशन परमेश्वर की तरफ से आता है। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से नहीं आएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ में चिपके रहें और खरी शिक्षा को आप ग्रहण करते रहिए और आप बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा से, इस शिक्षा के द्वारा से बहुत अधिकाई से आशीष करे। आमीन। आइए हम लोग दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमने देखा प्रभु जी हाउ टू हैंडल नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हम लोग प्रभु जी नकारात्मक आलोचना को कैसे हम लोग हैंडल करें प्रभु जी, कैसे उसमें अपने आप को संभाले प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबों को तो बुद्धि दे, समझ दे। जितने भी श्रोता हैं लॉर्ड, कहीं पर प्रभु जी नकारात्मक आलोचना में फंस के प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी घायल किए हैं लॉर्ड, प्रभु जी तू चंगाई दे प्रभु जी, हील कर हर एक हील को, हृदय को प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रमोशन दे, बढ़ा प्रभु जी, उन्नतशील कर प्रभु जी। अगर इसमें से कोई भी प्रभु तेरा सेवक है प्रभु जी और ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना आलोचना हुआ है, मैं कहीं का नहीं हूं, तो प्रभु जी उसे भी चंगाई दे प्रभु जी।
आत्मा में, हृदय में, और उसे उन्नतशील कर, प्रमोशन दे, ऊंचा उठा, सेवकाई को बढ़ा प्रभु जी, फलवंत कर प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु परमेश्वर पिता आपके राज्य में प्रभु जी चमकने पाए, उन्नतशील होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। हम लोग यहाँ पर द वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म का पार्ट 3 में हम लोग टोटल खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक प्रार्थना कीजिए और एक विषय में आएंगे, आपसे बातें करेंगे। आप अपना फीडबैक सब भेजते रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में, या तो मेल कर सकते हैं आप लोग। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाएं। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष करें।